मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.4 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। हमें 3 कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें एक ट्रायंगल और अपनी तरफ से एक पॉइंट ओ सपोज कर लेना चाहिए। इस ओ को ट्रायंगल के सभी पॉइंटों से मिला देना चाहिए, जिससे कि हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो जाए। तो ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3 5, वर्टिसेस गिवन है तो 1 5 5। तो लेट O be the origin, then OA। तो OA हमें गिवन है I प्लस J प्लस 2K। इसी तरह OB हमें गिवन है 2I प्लस 3J प्लस 5K। OC हमें गिवन है I प्लस 5J प्लस 5K। तो अब हम 2 साइड्स AB और AC गिवन करेंगे। तो AB गिवन करने के लिए OB माइनस OA, OB में से OA माइनस कर देंगे, 2I में से I 3 में से 1 2J प्लस 3K। इसी तरह अब हम AC गिवन करेंगे। तो OC माइनस OA, तो I में से जब ये माइनस करेंगे तो 0I, 5J में से जब ये J जाएगा तो 4J प्लस 3K। तो OC में से OA माइनस करने पर, तो अब AB क्रॉस AC गिवन करेंगे बाय हेल्प डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो में I J K। तो AB हमें गिवन हुआ था 1 2 3। इसी तरह AC गिवन हुआ था 0 4 3। अब इसको हम एक्सपेंड R1 के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। तो विद द हेल्प, अब I यानी 6 माइनस 12, तो माइनस का 6 माइनस J 3 माइनस 0 प्लस K 4 माइनस 0। तो इस तरह हमें माइनस का 6I माइनस 3J प्लस 4K। अब हम इसका मैग्नीट्यूड गिवन करेंगे। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड गिवन करेंगे तो 36 प्लस 9 प्लस 16, तो 52 यानी 61 का अंडरवुड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए जो फार्मूला है 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड। तो AB क्रॉस AC हमें गिवन हुआ है अंडरवुड 61/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें 2 साइड्स यानी दोनों
वर्टिसेस से लगे हुए होने चाहिए। तो हमने ए बी और ए सी गिवन किया, जैसा कि मैंने ए बी ओ बी माइनस ओ ए सी ओ सी माइनस ओ ए की हेल्प से गिवन किया, फिर इसका डिटर्मिनेंट गिवन किया, फिर इसका मैग्नीट्यूड गिवन करके 2 से डिवाइड कर दिया। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.4 फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, दोनों साइड एक दूसरे से अटैच हैं। जब दोनों साइड एक दूसरे से अटैच है तो हमें उस कंडीशन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन करना है। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले गिवन दैट वेक्टर ए आई माइनस जे प्लस 3 के एंड वेक्टर बी गिवन है हमें 2i माइनस 7j प्लस के। तो ये 2 वेक्टर्स गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए बी की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में आई जे के ए के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 माइनस 1 3। थर्ड रो में बी आई जे के कोफिशिएंट 2 माइनस 7 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के विद रेस्पेक्ट आई। तो माइनस का 1 प्लस का 21 तो यानी 20 माइनस जे 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 प्लस के तो माइनस 7 प्लस 2 प्लस 5। एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। आई माइनस 1 प्लस का 21 यानी 20 पॉजिटिव। अब माइनस का जे 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5। इसी तरह के माइनस 7 और प्लस 2 माइनस का 7 प्लस का 2 तो ये हमारा माइनस आएगा। तो इस तरह 20i प्लस 5j माइनस 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 20 का स्क्वायर 400, 5 का 25 प्लस 25 तो ये हमारा 450। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फार्मूला होता है। ये हमने कंप्लीट यहाँ पे गिवन कर दिया है 450 का अंडरवुड यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है पैरेललोग्राम के लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है अंडरवुड 2/3 देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी हमें यूनिट वेक्टर गिवन है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी 2 वेक्टर के बीच का बिटवीन एंगल गिवन करना है। तो सबसे पहले इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है
3 के इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है √2/3 और हमें गिवन है A क्रॉस B यूनिट वेक्टर। तो जैसे हम इसका बी द यूनिट वेक्टर, तो जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तब हमारा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तब इस फार्मूले की हेल्प से विद दी हेल्प दिस फार्मूला, तो A क्रॉस B हमारे पास 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ A हमारे पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B √2/3 इंटू साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल 1/√2। तो 1/√2 जो साइन में वैल्यू होती है साइन π/4 की होती है, तो थीटा हमारा गिवन हुआ π/4। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमें A क्रॉस B यूनिट वेक्टर गिवन है, तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे A क्रॉस B का, वो 1 के इक्वल हो जाएगा यूनिट वेक्टर होने के कारण। मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी गिवन है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू π/4, तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर B करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 R.D. शर्मा बुक। फॉर एनी 3 वेक्टर्स A B C सो दैट A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B इक्वल नल वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब इनकी A B C की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब सेकंड पार्ट में B के अंदर मल्टीप्लाई B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A। अब थर्ड पार्ट में C के अंदर मल्टीप्लाई C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टीज बताई थी, A क्रॉस B को हम माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं। इसी तरह A क्रॉस C को इस प्रॉपर्टी की हेल्प से माइनस C क्रॉस A। तो इनकी हेल्प से हम A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C को माइनस C क्रॉस A, इसी तरह B क्रॉस C सेम, और B क्रॉस A को A क्रॉस B, C क्रॉस A सेम, और C क्रॉस B को हम B क्रॉस C, यानी A के बाद B के बाद C के बाद A, तो सीरियल में हमने लिख दिया। तो अब A क्रॉस B हमारा कैंसिल हो गया माइनस A क्रॉस B से, इसी तरह C क्रॉस A कैंसिल हो गया इससे, और B क्रॉस C कैंसिल हुआ इससे। अब सभी जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा रिजल्ट गिवन होते हैं, यदि 0 गिवन होते हैं तो हम उसको 0 वेक्टर लिखते हैं। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 R.D. शर्मा बुक्स।
If A, B, C are three vectors such that A plus B plus C given है 0 के इक्वल, तो then show that A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस C इक्वल C क्रॉस A। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE बोर्ड। तो सबसे पहले गिवन है हमें इस क्वेश्चन में गिवन दैट A प्लस B प्लस C थ्री वेक्टर्स का सम 0। तो C को राइट साइड में, तो A प्लस B इक्वल माइनस C। अब इस में A से बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट बाई A, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर A बाई वेक्टर C बाई वेक्टर C। तो जब C से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये A प्लस B क्रॉस C इक्वल माइनस C क्रॉस C। तो C क्रॉस C वेक्टर होने के कारण जब हम दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 गिवन होता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C इक्वल 0। तो इस A क्रॉस C को दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो B क्रॉस C इक्वल माइनस A क्रॉस C। अब इस माइनस को पॉजिटिव बनाते हैं तो इनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो C क्रॉस A, तो A B क्रॉस C इक्वल आ गया C क्रॉस A। तो इक्वेशन 2, अगेन इक्वेशन 1, A प्लस C इक्वल, आपको हम C को छोड़कर किसी अदर्स को राइट साइड में ले जाते हैं। तो अब इसकी हम B से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर B, तो B तो माइनस B क्रॉस B। तो इस तरह इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C इक्वल ये फिर 0, क्योंकि सेम वेक्टर होने के कारण। अब हम B क्रॉस C को राइट साइड में ले जाते हैं, तो B क्रॉस C इक्वल माइनस का B क्रॉस A। अब इसको A क्रॉस B लिखेंगे तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3। इस तरह हम इक्वेशन 2 में हमने B क्रॉस C की वैल्यू C क्रॉस A गिवन की थी, और यहाँ पर B क्रॉस C की वैल्यू एक बार फिर चेंज हो गई A क्रॉस B। तो यहाँ B क्रॉस C इक्वल है C क्रॉस A के, और यहाँ B क्रॉस C इक्वल है A क्रॉस B के। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों, यदि मैं दोनों इक्वेशन की हेल्प लेता हूँ, फ्रॉम हेल्प इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, तो इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस C इक्वल C क्रॉस A। तो इस क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये देखा कि A क्रॉस B की वैल्यू C क्रॉस A के इक्वल है, इसी तरह B क्रॉस C की वैल्यू A क्रॉस B के इक्वल है, तो C क्रॉस A हमारा A क्रॉस B के इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल हैं B क्रॉस C के। तो डायरेक्टली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, R.D. शर्मा बुक,
if magnitude of A equal √26 and magnitude of B equal 7 and A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड गिवन है 35 के, तो फाइंड करना है A डॉट B की वैल्यू। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से we know that A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 35 और A का गिवन है √26 और B हमें 7 साइन थीटा। तो साइन थीटा गिवन हो गया 35/7 इंटू, तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल, तो 5/26 का अंडरवुड। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें ये गिवन हो गई। अब इसी तरह विद द हेल्प, अब साइन थीटा हमारे पास गिवन है 5 और 26, तो यदि हम 26 का स्क्वायर में से ये माइनस करते हैं तो ये हमें 1 गिवन होगा। तो इस तरह यहाँ से हमें कोस थीटा गिवन होता है इन ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का ABC, कोस थीटा इक्वल 1/26 का अंडरवुड। तो अब डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से A डॉट B इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू √26 और B की वैल्यू 7, कोस थीटा हमने गिवन किया 1/26 का अंडरवुड। तो A डॉट B हमें गिवन हुआ 7 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 RD शर्मा बुक। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल है 13, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल है 5 एंड A डॉट B गिवन है 60 के, तो उस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें गिवन करना है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होने के कारण सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हैं। तो A डॉट B इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। तो A डॉट B हमें गिवन है 60 के इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ A 13 इंटू 5 कोस थीटा। तो ये इससे 12 टाइम्स, तो कोस थीटा हमें गिवन हो गया 12/13। तो ये हमारे पास 12 है और ये 13, तो ये 5 गिवन हो जाएगा। इसको थीटा सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह साइन थीटा हमारे पास गिवन हो गया 5/13। अब A क्रॉस B यानी हेल्प क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। तो वी हैव A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कोस यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूज करते हैं। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें गिवन करना है। A का मैग्नीट्यूड 13, B का मैग्नीट्यूड 5 और साइन थीटा की वैल्यू 5/13। तो 13 से 13, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें 25 गिवन हुआ। इसको हम एनी फार्मूलेस की हेल्प से भी गिवन कर सकते हैं। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।